राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 66 बहन अजया गोवर्धन पूजन। बहन अजया कहती हैं कि अपने 10 भाइयों में मैं सबसे छोटी बहन हूं, लेकिन मुझे इतना ही गिनना आता है जितनी मेरे दोनों हाथों में उंगलियां हैं, अर्थात 10। भाई तो मेरे इतने हैं कि मैं कभी गिन नहीं पाऊंगी। पता नहीं गोपियां क्यों मुझे अर्जुन और अंश भैया की छोटी बहन कहती हैं। दाऊ दादा है और कन्हई भैया तो मुझे साथ ही लिए रहता है, बस तो तनिक नटखट है। मुझसे 2 महीना बड़ा क्या है, मुझे चिढ़ाता रहता है, भाई मेरी चुटैया खींचता है, लेकिन मैं भी तो उससे चिढ़ाए बिना नहीं रह पाती। मेरे सब भैया मुझे बहुत बहुत प्यार करते हैं। वन से लौटते हैं तो मेरे लिए ढेर सारी वस्तुएं ले आते हैं। मैं गांव से बाहर तक दौड़ जाती हूँ। जब सबको आना होता है, दिन बहुत बड़े होते हैं, बहुत मनहूस होते हैं दिन, बड़ी कठिनाई से बिताती हूँ। कन्हैया भैया दौड़कर मुझे लिपटा लेता है और सब एक साथ मुझे सजाने में जुट जाते हैं। अजया तू देवी है, देवी, हम सब तेरी पूजा करते हैं। कन्हैया भैया की भांति कोई कह देता है, हाँ हाँ देवी तो हूँ, किंतु छोटी सी हूँ। मेरे इतने भैया सब देवता हैं और सब मुझसे बड़े हैं। मैं ये बात कहती हूँ तो सबके सब हंसते हैं। ये सब भी मुझे कोई काम नहीं करने देते। और मैया तो न गोबर छूने देती है, न बर्तन छूने देती है। जो देखो भाई कहता, अजया तेरे ये छोटे छोटे कोमल हाथ काम करने को नहीं बने। दाऊ दादा कहता है, अजया तो कुछ तो खाया कर बहन, चंद्रमा की किरण की जैसी पतली और कोमल है। कितना तो खाती हूँ, सब तो मुझे खिलाते ही हैं और मैं कोमल दुर्बल तो नहीं हूँ, तो के बराबर दौड़ लेती हूँ। मैया मुझे ही क्यों कहती है, ये तो बहुत चंचल है। तोक और अंश को तो कहती नहीं। माँ मेरी बहन को कुछ मत कहा कर। कन्हैया भैया ने कल मेरी मैया को मना किया। ये लड़की है लाल, किसी गोप के ही घर जाना है इसे। माँ हंसी, तू ही कल कहेगा कि इसकी सगाई करो। मैं अपनी बहन किसी अच्छे राजा को बिठा दूंगा। मुझे मैया और कन्हैया भैया दोनों की बात बहुत लोगों को बस यही एक बात ही आती है क्या, लेकिन एक बात अच्छी हो गई। कन्हैया भैया ने बहुत सारे विवाह करने की बात मान ली और मेरी बात भैया कभी टालता नहीं। बहुत सी भाभियां मेरे लिए लावेगा, कितना आनंद आवेगा। तू पहले विवाह कर, सब अपने सखाओं के कर। मैंने रूठ कर कहा था क्रोध से, कर लूंगा। कन्हैया भैया ने कहा तो मैया हंस गई। ऐसे नहीं, बहुत से करो, सबके कर दे। मैंने कहा अच्छा तो तू रूठ मत, कहेगी वो कर दूंगा, किंतु क्या करेगी इतनी भाभियों को लेकर। भैया ने पूछा, अरे बहुत बहुत भाभियां चाहिए मुझे। मैंने ताली बजाई, खूब सारी भाभियां। तू पक्की बात कह। अजया तुझसे मैं कच्ची बात कब कहता। भैया सचमुच मुझसे कोई बात कच्ची बात नहीं कहता। मैं उससे कुछ कह दूं तो कभी भूलता भी नहीं, कोई काम कह दूं तो उसे करके ही मानता है। कितना बुद्धिमान है मेरा कन्हैया भैया, और कितना जानता है। बड़े ताऊ तब को इसकी बात मान लेते। अच्छा कल शाम ही की तो बात है, मैं तो वहीं थी, इसलिए भी थी कि सब गाय लेकर जल्दी लौटने वाले थे। भैया ने कहा था कि मेरे साथ वो बहुत दीपक सजावेगा। सजाए भी उसने, किंतु वो तो पीछे की बात है। बाबा ने नंदगांव बरसाने के मध्य में एक बड़ा सा खम्मा गाड़ा
सब कहते थे कि वो इंद्र ध्वज है। उसके पास गोप ढेरों सामग्री लाने लगे। इतने में गायें आई। कन्हैया भैया ने दाऊ दादा से सखाओं से कुछ कह दिया होगा। सब गाय लेकर गोष्ठी की ओर चले आए और भैया अकेला दौड़ा दौड़ा आया और वो आते ही अपने बाबा की गोद में बैठ गया। बाबा, ये क्या हो रहा है? किसकी पूजा होगी? क्या होता है इस पूजा से? इसमें क्या क्या लगेगा? यह पूजा वेद में कही है कि लोक में चलती है? मैं तो खड़ी खड़ी मुख देखती थी, कितनी बातें पूछता ही चला गया। बाबा की दाढ़ी में अपनी उंगलियां नचाता जाता था। बोला, बाबा छिपाओ मुझसे सब सच सच बता दो, अपनों से तो छिपाया नहीं जाता। लाल, तू जो मेघ देखता है ना, ये इंद्र के भेजने से आते हैं। ये वर्षा करते हैं तब घास और अन्न होता है। बाबा ने इसके हल्के सहलाए। उसी अन्न से इंद्र की पूजा सब करते हैं और इंद्र की पूजा नहीं करने से अनर्थ होता है, अकाल पड़ता है। हम लोग भी कल इंद्र की पूजा ही करेंगे। कन्हैया तो झट बाबा की गोद में जो अब तक अधलेटा था बैठ गया। बोला, बाबा, धूल उड़ती है और ऊपर जाती है तो उसी के कणों पर पानी की भाप जमती है, इससे मेघ बनते हैं। वायु इन मेघों को ले आता है। इसमें इंद्र का क्या अड़ंगा? महर्ष शार्दूल तो कहते हैं कि सब अपने ही कर्म का फल भोगते हैं, अपने ही कर्म से सुख दुख होता है, फिर हम इंद्र की पूजा क्यों करें? ये तो उठकर खड़ा हो गया। इंद्र की पूजा हम नहीं करेंगे। पूजा करेंगे तो गिरिराज महाराज की करेंगे। मैं तो ताली बजाकर नाचने लगी। वाह, इस गाढ़े खंबे से तो गिरिराज बहुत बढ़िया, बहुत बड़े भी। भैया ने कितना बड़ा देवता दिखाया। आज सब घरों में खीर, माल, पुए, पूड़ी, हलवा ढेर से रात भर बनवाओ। कल सब दूध, दही, घी ले लो और गिरिराज के समीप यज्ञ करो। अग्नि में आहुति दो, ब्राह्मणों की पूजा करके उनको खिलाओ, गोदान करो। भैया ने पूरी बात बता दी। गायों की पूजा करो, वृषभों की करो, इनको भी यवस दो, सबको दो। गिरिराज की पूजा करके उनको भोग लगाओ। सब साथ बैठकर वहीं भोजन करो। शूद्र चांडाल सबको खिलाओ। सब लोग, गोपियां भी नए नए वस्त्र आभूषण पहने और अंत में छकड़ों में बैठकर गिरिराज की परिदक्षिणा करो। सब गोप भैयाओं का मुख देखने लगे। भैया ने कहा, हम लोग नगर में रहते नहीं हैं, हम तो गांव में रहते हैं। हमारा तो ब्रज है, वन पर्वत का वास है, न व्यापार करना है न खेती करना है। हमारा धन क्या है? गोधन। गिरिराज संतुष्ट रहेंगे तो गायों को तृण मिलता रहेगा, वे स्वस्थ रहेंगे। तो मेरी सम्मत तो गिरिराज की पूजन की है भाई। आप सबको अच्छा लगे तो ये कर लो। मैंने अपने बाबा से सुना था कि गोपों में दो मत नहीं हुआ करते। अब एक मत भैया का होगा तो सबको ये मानना पड़ेगा, नहीं तो गोपों में दो मत हो जाएगा। बात तो इतनी है कि ब्रजराज बाबा ने ये खम्मा गाड़ दिया, इसमें झंडा लगा दिया और इसको चंदन का लेप करके इस पर लाल रेशमी वस्त्र लपेट दिया, माला चढ़ा दी और इसकी पूजा कर दी। किंतु कहाँ यह खम्बा और कहाँ अपने गिरिराज? भैया ने फिर कहा, सब देवता और सब तीर्थ गौ में रहते हैं और गौ को बढ़ाने वाले होने से गिरिराज का नाम गोवर्धन है। इनसे बड़ा देवता कौन होगा? महर्षि प्रतिवर्ष के प्रारंभ में पंचांग सुनाते, तब उसमें मेघ, गज, समुद्र का नाम बतलाते। सशेष, मेघेश तो ग्रह गिनाते हैं। इनमें इंद्र का तो कोई नाम नहीं होता है। सुना है कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र मर जाते हैं और श्री हरि के एक निमिष में ब्रह्मा मरते जीते। बाबा, श्री हरि तो शालिग्राम है ना, और ये गिरिराज शालिग्राम स्वरूप है, तो इनको छोड़कर किसी और की शरण लेना अच्छी बात नहीं है। भैया ने सनंद ताऊ के समीप जाकर कहा, ताऊ ब्राह्मण वेद पढ़ते हैं तो वे मंत्र यज्ञ करते हैं,
क्षत्रिय रणयज्ञ करते हैं, किसान हल पूजन करते हैं, और हम गोप हैं अतः किरयज्ञ करेंगे। हम किरयज्ञ करेंगे। सनंद ताऊ ने भैया को अपनी गोद में ले लिया। हमारा कृष्णचंद्र ठीक कहता है, यज्ञ होगा ब्राह्मणों का, गायों का पूजन होगा, सबको खिलाया जाएगा, सब कुछ तो हो ही रहा है। इस ध्वज के स्थान पर केवल गिरिराज की पूजा करनी है, बस इतना ही तो परिवर्तन है। इन्होंने तो हमें कभी दर्शन दिया नहीं, मैंने नहीं देखा कि वो कैसा देवता है। सूखे खम्मे के पूजन से विशाल हरे भरे गोवर्धन का पूजन भला, बालक का मन रह जाएगा। कल को यहाँ पूजन के समय कुछ उत्पाद करने लगे तो पूजन पड़ा रहेगा, अपराध और होगा। महर्षि साडिल से पूछना पड़ेगा, परंपरा से चली आई पूजा छोड़ने की बात है ना। तो बड़े ताऊ उपनंद बाबा ने बहुत गंभीर मुख करके कहा, मैं श्री कृष्ण के साथ हूं। महर्षि वहीं तो बैठे थे। वे बोले, श्री ब्रजराज कुमार की बात बड़ी है, वही करने में हम सब का कल्याण हो गया निर्णय। महर्षि ने मान लिया तो कोई और क्या कहेगा। मैं घरभागी मैया को, सब भैयाओं को समाचार पहुंचाऊं। मुझे क्या पता था कि ये सब पहले से सम्मत करके आए थे। अर्जुन भैया ने कहा, ये तो वन में ही कन्हई ने कह दिया था कि वो इंद्र की पूजा नहीं होने देगा। इंद्र हमारे गांव से भी बड़ा देवता, तो देवता हो गया कि गाय बेचारी बंधी रहेगी दिन भर और इंद्र पूजा पावेगा। मेरे कन्हैया भैया ने कितने भारी सुंदर सदैव देवता का पता लगा। ये आज सब स्वीकार करते, किसी को कहाँ गिरिराज का पता था। आज सवेरे ही छकड़ों में भरकर सामग्री ढोई जाने लगी। रात भर मैया लगी रही अनेक व्यंजन बनाने में। वो कहती थी, मैंने कहा तू सोई क्यों नहीं, थोड़ा कम बना लेती। सब गोपियां रात भर लगी रहीं। मैया ने कहा, तेरे बाबा ब्रजराज के छोटे भैया हैं, मैं कम बनाती तो सब मेरा नाम धरती। देवरानी जिठानी सब कहती हैं कुबला कृपणा हो गई। मैया ने स्नान किया, सबसे सुंदर साड़ी पहनी और अपने सहब आभूषण पहन लिए। अपनी चोटी की उसमें मल्लिका की माला लगाई। बाबा घर में आया तो हंसकर बोला, तुम तो आज ऐसी सजी हो जैसे पहले दिन से घर में आई थी। चलो बच्चों के सामने तो सोचकर बोला करो। मैया का मुख लाल हो गया। मैं ताली बजाकर हंसने लगी। मैया ने अर्जुन और अंश भैया को पहले स्नान करा के भली प्रकार सजा दी। वे दोनों तो चले गए थे। बाबा भी आज आभूषण पहने थे। पगड़ी में हीरे की कलंगी लगाई थी, कंचुक पहना था उसने और बड़ा कामदार चढ़ाऊ उत्तरीय डाले था। मैया ने सबसे पीछे मुझे स्नान कराया, मेरी पाटल स्वर्ण जड़ित साड़ी पहना दी, चोटी की, और तब इतने आभूषण पहनाए कि मैं तो उनसे लद गई। बाबा हम सबको छकड़े में बैठा कर ले गया। आज तो बैल गायें भी सजाए गए थे, सबके श्रृंग सबके खोर स्वर्ण से मड़े और गले में मोतियों की माला। मैं वहां पहुंचते ही कन्हैया भैया के पास दौड़ गई। सब बरसाने के उसके सखा भी साथ थे। वहां से सुबल मुझे अपनी बहन के पास ले गया, और जब राधा मिल जाए तो मुझे छोड़ती नहीं। मैं भी उसकी सखियों में मिलकर दिन भर उसके साथ ही रही। सब गोप हवन करने में लग गए। महर्षि साडिल अपने सब ऋषि मुनि तथा शिष्यों के साथ आए थे। बड़ा भारी यज्ञ हुआ। देर तक पहले पूजा होती रही, फिर स्वाहा स्वाहा होने लगा। वो पूरा हुआ तो सब ब्राह्मणों का पूजन हुआ। मैया ने गोपियों के साथ ब्राह्मणों की पत्नियों का पूजन किया। सबने बहुत सारी गायें दान की। तब गायों का वृषभों का पूजन हुआ। सब गोपों ने सब बालकों ने पूजन किए। हम सबने भी किया। मैं पूजन करने चली तो ललिता ने टोका, लड़कियों को पूजन नहीं करने देंगे, तो चल मैं भी चलती हूँ। राधा ने अपनी सखी को मना कर दिया। मुझे ललिता की बात बुरी लगी। किसी ने भी तो कुछ नहीं कहा।
हम सबने पूजन किया। राधा ने कहा भी ललिता को, तो अजया को कभी रोकना मत किसी बात को, इसकी इच्छा के साथ मेरी अनुमति है। ओ, राधा क्रोध भी कर सकती है, ये मैंने आज जाना। मुझे ललिता का उतरा हुआ मुख देखकर उस पर दया आ गई। सबसे आनंद का पूजन हुआ गिरिराज का। इसमें तो कन्हैया भैया ही मानो पुरोहित बन गया। मैं तो गिन नहीं पाती। विशाखा कहती थी कि 64 सोने के कटोरों में गंगा यमुना का जल तुलसी डालकर 5 पंक्तियों में रखा गया। सब पूजन वैसे हुआ जैसे नारायण भगवान की बड़ी पूजा होती है। इसके अनंतर सब आए पदार्थ जब तुलसी डालकर भोग लगाने को रखे गए तो गिरिराज भगवान साक्षात प्रकट हो गए। वे मांग मांग कर खाने लगे और गोप तो दौड़ दौड़ कर थाल पर थाल लाकर कन्हैया के हाथ में देते थे और उससे लेकर पूरा थाल गिरिराज भगवान एक बार में मुख में डाल लेते थे। देवता ऐसा हो, भला वो खम्मा क्या खाता जिसे कल गिरिराज बाबा ने गाड़ा था। राधा ने हंसकर कहा, जिया देख तो सही, ये बड़ा भारी देवता तेरा भैया ही तो है या नहीं। उसके तो 4 हाथ हैं, मैंने कह तो दिया, पर 4 हाथ न होते 2 होते। इतना बड़ा पहाड़ जितना ऊंचा न होता तो ये सचमुच मेरे भैया कन्हैया ही जैसा होता। अरे वैसे ही नेत्र, वैसे ही हलकें, वैसी भुजाएं, अरे वस्त्र आभूषण ठीक वैसे ही। मुझे साहस आ गया। एक बड़ा मोदक मैंने दोनों हाथों में उठाया और दौड़ी चली गई। देवता ने मेरे हाथ से हंसकर मोदक लिया और मुंह में धर लिया। मैं लौटने लगी तो बोला, बहन प्रसाद तो लेती जा। वो भी मेरा भैया है, मुझे बहन कहता है। मैंने देवता का दिया मोदक लाकर राधा को दिया। वो राधा ने फोड़ा तो उसमें से 2 कुंडल निकले। ऐसी रत्न कुंडल कि उनकी चमक पर नेत्र नहीं टिकते थे। सब लड़कियां देखती रह गईं। राधा ने उसी समय मेरे कानों के कुंडल निकालकर उन्हें पहना दिए। तू भी चल, मैंने राधा का हाथ पकड़ा। नहीं अजया, देख सब देवता को सब प्रणाम कर रहे हैं। सब गोप बालक और कन्हैया भी पृथ्वी पर लेट कर दंडवत प्रणाम कर रहे थे। देवता ने आशीर्वाद भी दिया, मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। इतना कहकर देवता तो दृश्य हो गया। तब कन्हैया ने सबसे कहा, ये गिरिराज अपना अपमान करने वाले को सिंह और रीछ बनकर मार देते, उसके पशुओं को खा लेते। जो इनका सम्मान करता है उसकी रक्षा करते हैं, उसके सब मनोरथ पूरे करते हैं। राधा मेरी भाभी बनेगी, कन्हैया भैया को वर बनाकर तो मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। देवता, मैंने हाथ जोड़कर अपने मन में उसी समय मनौती मांग ली। तू क्या मांगती है अजया? ललिता ने छेड़ा। तुझे तो कुंडल तो मिल ही गए, अब ब्याह करेगी उस देवता से। उस पहाड़ जैसे देवता से तू ब्याह कर लेना। मेरा तो भैया बन गया है ना, फिर प्रकट होगा तो कह दूंगी। मैंने कह दिया, मैं तो भैया कन्हैया का ब्याह मांगती हूँ। राधा, हाँ राधा, तू मेरी भाभी बनेगी। राधा का मुख ऐसा लाल हुआ कि जैसे जपा का फूल। इतने पर भी सिर हिलाकर उसने हाँ कर दी। मैं तो अभी भैया के पास, अभी ब्रजराज बाबा के पास, ब्रजेश्वरी मैया के पास दौड़ जाती। मेरी बात तो कोई टालता नहीं ना। लेकिन अभी तभी हम सबको पुकारा गया भोजन करने। बालकों को एक और हम बालिकाओं को एक और बैठा कर खिला दिया सबने। हमारे खाते गोपों की गोपियों की पंक्तियां बैठी। भैया कन्हैया ने कहा था, हम सब सखा गोपों को परसेंगे, लड़कियां गोपियों को खिला देंगे। मुझे इस परसने में बड़ा आनंद आया, क्या कहूँ। जो ना करती मैं उसकी पत्तल पर एक मोदक और एक पुआ और डाल देती। कीर्ति मैया, ब्रजेश्वरी मैया, सबको परस कर खिलाने का समय क्या फिर आना था। भोजन समाप्त हुआ।
झटपट सब छकड़े में बैठ गईं। हम सब बालिकाएं साथ साथ के छकड़ों में बैठी। राधा ने मुझे अपने साथ बिठाया। बालक भी सब छकड़ों में बैठ गए। गोप पैदल चले परिक्रमा करने। गोपियां गाने लगी तो मैंने भी कहा, राधा हम सब भी गा लें। राधा ही मेरा नाम लेती है। बरसाने की सब लड़कियां अब मुझे ननद रानी कहने लगी। मैं भी सबको भाभी कहूंगी, मेरा भैया इन सबसे ब्याह कर लेगा ना। मुझे अपने भैया के गुणगान के कई गीत राधा ने गाकर सिखा दिए। परिक्रमा में 7 कोस की परिक्रमा तो ऐसे पूरी हो गई जैसे 7 पग चले। परिक्रमा पूरी करते करते आकाश में मेघ उठने लगे थे, इसलिए छकड़े हाँक दिए गए। हम सब घर आ गए अपने अपने। इतना आनंद का उत्सव तो किसी ने सुना सोचा भी नहीं था। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।